हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारी आज की डेमो क्लास में आपका स्वागत है। आज की हम डेमो क्लास में हम देखेंगे कि एसएपी में जनरल वाउचर पोस्टिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जनरल वाउचर क्या होता है। जनरल वाउचर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें कि हम कंपनी से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस बुक करते हैं, जैसे और कुछ क्लोजिंग एंट्री हुई या एडजस्टमेंट एंट्री हुई, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह की हुई, या फिर आपने परचेस रिटर्न करा है या फिर सेल्स रिटर्न हुआ है, तो वो सारी एंट्री हम जेवी के थ्रू ही पोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें आज कुछ एक्सपेंसेस की जेवी पोस्ट करते हैं। तो हमारे पास में 3 जनरल एंट्री है। पहली जनरल एंट्री हम FB01 से करेंगे, बाकी की 2 जनरल एंट्री हम F-43 से करेंगे। तो सबसे पहले हम FB01 का यूज़ करते हैं, /n FB01। FB01 यूज़ करने के बाद में जो हमारा विंडो है वो है पोस्ट डॉक्यूमेंट हेडर डाटा। इसमें हम आज की डेट ले रहे हैं, हम सारी एंट्री आज की डेट में करेंगे, करंट डेट में। पोस्ट टाइप हमारा जेवी है। हर एक यूज़र अपने हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट कर सकता है। वो जेवी के लिए अलग डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकता है, बैंक के लिए, कैश के लिए। तो हमने जेवी के लिए जो डॉक्यूमेंट टाइप, जनरल वाउचर के लिए जो डॉक्यूमेंट टाइप लिया है वो जेवी सेलेक्ट करके रखा हुआ है। और हमारा पोस्टिंग पीरियड रहेगा 1, क्योंकि इंडिया में फिजिकल ईयर 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक का चलता है। तो हमारा अभी का करंट जो फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। तो हमारा फिजिकल ईयर 1 है। यहाँ पे हम रेफरेंस ले रहे हैं बिल नंबर 98। ये हम पोस्टल के लिए एंट्रियाँ कर रहे हैं, पोस्ट एक्सपेंसेस फॉर मार्च 17, जिसमें हम कुरियर एंड पोस्टिंग की सबसे पहले एंट्री करेंगे। अब जबकि हम इसमें एक एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं, तो ये सर्विसेज हमने एक वेंडर से ली होगी। सबसे पहले हम वेंडर को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। वेंडर क्रेडिट हमेशा की नंबर 31 से होगा, पोस्ट की 31 वी वेंडर सी क्रेडिट, और ये एक इनवाइस का फॉर्मेट आ रहा है। 31 हमने लिया, यहाँ पे हमने इसका वेंडर कोड डाला, क्लिक इंटर। अब ये जो विंडो आई है ये है लाइन आइटम नंबर 1 के लिए विंडो है, और हमारा लाइन आइटम 1 है हमारा वेंडर द 1 कुरियर सर्विसेज। अकाउंट में सबसे पहले हमारी एंट्री 750 रुपये की है। 750 का अमाउंट हमने यहाँ लिया। अब हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं पोस्टल एक्सपेंसेस की। सेम हमें यहाँ पे भी लिखना है पोस्टल एक्सपेंसेस। अब हमारा एक जो GL है वो डेबिट हो रहा है। ये हमारा GL है पोस्टल एंड कुरियर एक्सपेंसेस का। इसे हमने 40 से डेबिट करा है, 27800008। देन क्लिक इंटर। अब यहाँ पे भी हमारा जो सेकेंड लाइन आइटम जो है वो है पोस्टल एंड कुरियर एक्सपेंसेस का। ये हमारा वेंडर का लाइन आइटम है, और ये हमारा उस GL का लाइन आइटम है जिसमें कि हम उस एक्सपेंसेस को बुक कर रहे हैं। हमारा अमाउंट है 750 का। टैक्स कोड है हमारा I0। कॉस्ट सेंटर यहाँ पे हमने चूज़ करा है। अब हम मोर पे क्लिक करते तो हमारा बिजनेस एरिया PT22 हम यहाँ सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे। वापस अगेन यहाँ पे हम पोस्टल एक्सपेंसेस लिखेंगे, और जो हमारा नरेशन है वो यहाँ पे सारे एंट्री पुट करने के बाद में हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में आएंगे। सिमुलेशन को हम रन करते हैं। सिमुलेशन जैसे ही आप रन करेंगे तो ये हमें जनरल वाउचर डिस्प्ले ओवरव्यू में यहाँ पे हमारे जो एंट्री है ये उससे बता रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन आइटम है वो हमारे वेंडर का लाइन आइटम है जिसमें 750 रुपये से क्रेडिट हुआ है, और सेकेंड जो हमारा GL है पोस्टल एंड कुरियर एक्सपेंस का वो 750 रुपये से डेबिट हुआ है। SAP में एंट्री में डेबिट और क्रेडिट नहीं आता है जैसे कि अदर दूसरे सॉफ्टवेयर में आता है। यहाँ पे क्रेडिट मतलब यहाँ पे क्रेडिट मीन्स माइनस का साइन होगा, और डेबिट मीन्स यहाँ प्लस का साइन होगा। ये और ये जो एंट्री है हमारी 2 लाइन आइटम की एंट्री है। अब हम पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। इस डॉक्यूमेंट को हम डिस्प्ले करेंगे FB03 में। FB03 क्लिक इंटर। देखिए यहाँ पे हमारी इनवॉइस एंट्री हो गई है।
हमारा वेंडर 750 रुपये से क्रेडिट हुआ है। हमने मार्च का जो बिल था वो हमने 1 अप्रैल में एंट्री करा है। ये हमारा पोस्टल एक्सपेंसेस क्रेडिट हुआ है। अब हम जो दूसरी जो 2 एंट्रियां हैं वो हम एवरेज 43 से करेंगे। हमारी सेकेंड एंट्री 3 लाइन आइटम की एंट्री है। इस सेकेंड वाली एंट्री में भी हम टैक्स की एंट्री नहीं करेंगे। टैक्स की एंट्री हम हमारी थर्ड वाली एंट्री में करेंगे। तो अभी हमें सेकेंड एंट्री को देखते हैं। सेकेंड एंट्री के लिए हम टी कोड लेंगे F-43। अगेन हम आज की डेट में एंट्री कर रहे हैं, हम एंट्री डालेंगे। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट टाइप JV है, हम सेट करेंगे फिजिकल ईयर 1 ही रहेगा। रेफरेंस बिल नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं, बिल नंबर 258। ये हम ले रहे हैं फ्रेट के लिए, फॉर फ्रेट चार्जेस। यहाँ पे हम एक हमारे ट्रांसपोर्टर का बिल एंटर कर रहे हैं, जिसने कि हमें जो कि हमारे वेंडर के यहाँ से फ्रेट लेके हमारा गुड लेके आया है हमारे प्लांट में, और उसने हमें 2500 रुपये का बिल दिया है। तो हमारा वेंडर कोड है 203, वेंडर कोड 203 हमने लिखा, क्लिक इंटर। अमाउंट हम 2500 का बिल है। यहाँ पे हम उस वेंडर का नाम लिख सकते हैं जिससे कि हमने मटेरियल परचेज़ करा। जैसे हमने तुषार कंप्यूटर से मटेरियल परचेज़ करा है और तुषार कंप्यूटर देवास में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल देवास टू इंदौर फ्रेट चार्जेस। ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम यहाँ पे सेकेंड लाइन आइटम की एंट्री करेंगे। सेकेंड लाइन आइटम को हम डेबिट करेंगे 40 से। हमारा सेकेंड लाइन आइटम है 2600003। ये है फ्रेट ऑन परचेस अकाउंट है ये हमारा। यहाँ पे हमने इसकी एंट्री करी, देन क्लिक इंटर। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा लाइन आइटम 2 है, डेबिट एंट्री हो रही है और हमारा पोस्ट की है 40 और फ्रेट एक्सपेंसेस ऑन परचेस। तो यहाँ पे हम जैसे हमारा 2500 का बिल था, तो यहाँ पे इसे हम 2000 इसमें वाइफरकेशन कर रहे हैं। हमारा टैक्स कोड रहेगा I0, बिजनेस एरिया हमारा रहेगा PT22, कॉस्ट सेंटर हमारा PP22.trade। अगेन यहाँ पे हम तुषार कंप्यूटर्स लिख देंगे, देवास से इंदौर का फ्रेट चार्जेस है पोस्ट की। अब यहाँ पे हम थर्ड लाइन आइटम के लिए एंट्री करेंगे। हमारा थर्ड लाइन आइटम है लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस का। इसे हम यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं 2600001 हमारा GL अकाउंट है। इसे हमने क्लिक करा। यहाँ पे हमारा लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस का GL आ गया है और आइटम नंबर 3 मतलब हम थर्ड लाइन आइटम में एंट्री कर रहे हैं। इसमें हम 500 रुपीज़ का एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं। टैक्स कोड हमारा I0 है, बिजनेस एरिया PT22, कॉस्ट सेंटर जो हमने पहले लिया था। हमेशा जब भी आप JV बुक करें तो उसमें हम कॉस्ट सेंटर इसलिए बिज़नेस एरिया और कॉस्ट सेंटर इसलिए हम एंट्री करते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि ये किस प्लांट का या फिर किस ब्रांच का एक्सपेंसेस है। जैसे कि एक कंपनी के कई प्लांट होते हैं, तो जैसे अगर उसने प्लांट A के लिए मटेरियल बुक करा है तो वो उसमें प्लांट A का बिज़नेस एरिया और कॉस्ट सेंटर डालेगा। अगेन यहाँ पे तुषार कंप्यूटर एंट्री करेंगे, देवास टू इंदौर फ्रेट चार्जेस। यहाँ पे हमने हमारे तीनों लाइन आइटमों में एंट्रियाँ कर दी है। अब वापस हम डॉक्यूमेंट पे आएंगे, सिमुलेशन रन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वापस से हमारे 3 लाइन आइटमों की एंट्री हो गई है। सिमुलेशन में आप देख रहे हैं हमारे सबसे पहला लाइन आइटम है जिसमें कि हमारा ओम ट्रांसपोर्ट इंडिया क्रेडिट हुआ है 2500 से। सेकेंड लाइन आइटम में हमारा फ्रेट ऑन परचेस डेबिट हो रहा है। थर्ड लाइन आइटम में हमारा लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस डेबिट हो रहा है। हमारा टैक्स कोड है I0। डेबिट और क्रेडिट हमारे दोनों इक्वल हो रहे हैं और ये 3 लाइन आइटम की एंट्री हुई है। अब हम डॉक्यूमेंट में आएंगे और इसे हम पोस्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। FB03 में हम इसका डिस्प्ले देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा इनवाइस बुक हो गया है 2500 रुपये का ओम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड का। हेड पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी एंट्री की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हमारा डॉक्यूमेंट टाइप JV है। डॉक्यूमेंट का हेडर टेक्स्ट था फॉर फ्रेट चार्जेस, बिल नंबर इतना था। ये डॉक्यूमेंट की डेट, ये यूज़र। अब हम हमारा
थर्ड एंट्री देखते हैं। हमारी थर्ड एंट्री में हम वेट रिसीवेबल इनपुट ले रहे हैं, मींस हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए एक मटेरियल परचेस करा है और उसके ऊपर हमने वेट इनपुट की एंट्री ली है। तो सबसे पहले ये भी एंट्री हम F-43 से करेंगे। आज की डेट हम इसमें एंट्री कर रहे हैं। हमारा डॉक्यूमेंट टाइप अगेन JV है। फॉर RM रेफरेंस में हम उस कंपनी का बिल नंबर डाल रहे हैं। बिल नंबर जैसे हमने लिया 0123। RM प्लांट एंड मशीनरी। अगेन 31 हमारा वेंडर का क्रेडिट करने का पोस्ट की रहेगा। यहाँ पे हमने वेंडर लिया है तुषार कंप्यूटर, तो 90011 हमने क्लिक करा। हमने अमाउंट है हमारा 3500 रुपये का, मतलब 3500 का अमाउंट है हमारे वेंडर ने जो हमें इनवॉइस दिया है। कैलकुलेट टैक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। असाइनमेंट में हम लिखेंगे RM परचेस। या तो यहाँ पे आप उस मटेरियल का नाम लिख सकते हैं जो कि आपने परचेस करा हो, जैसे कि हमने 2x2 स्टार हेड बोल्ट ख़रीदा है। हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 2x2 स्टार हेड बोल्ट हमने यहाँ पे लिया है। अब हम टेक्स्ट लिख रहे हैं फॉर मशीन रिपेयरिंग मटेरियल। ये हमारा फर्स्ट लाइन आइटम की एंट्री होगी पोस्ट की। अब सेकेंड हमारा लाइन आइटम रहेगा RM प्लांट एंड मशीनरी, तो इसका GL हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। पोस्ट की रहेगी 40। यहाँ पे हमने इसे क्लिक करके इंटर करा। यहाँ पे हमारा अमाउंट रहेगा 3500। हम यहाँ पे टोटल अमाउंट एंट्री करेंगे। हमारा टैक्स कोड रहेगा I5, मतलब यहाँ हमें जो बिल मिला है उसके ऊपर 5% तुषार कंप्यूटर ने हमें वेट लगा के दिया है और हम उस वेट की रिबेट ले रहे हैं। हमारा बिजनेस एरिया रहेगा PT22 कॉस्ट सेंटर P22.trade। असाइनमेंट में अगेन 2x2 स्टार बोल्ट RM परचेस। अब हम अगेन यहाँ पे सिमुलेशन रन करेंगे। यहाँ पे आपने एक बार देखी होगी कि हमने जब पिछला 3 लाइन आइटम की एंट्री करी थी तो हमने उसमें 3 बार विंडो ओपन करे थे, बट यहाँ पे हमने सिर्फ 2 लाइन आइटम की एंट्री करी और वेट रिसीवेबल इनपुट अपने आप कॉन्फ़िगरेशन से इसने लिया है। इसके लिए हमें वेट ऑन सेल्स एंड परचेस का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है इस लाइन आइटम के लिए। तो यहाँ पे अब हमारी एंट्री देखें 3500 रुपये से डेबिट हो रही है और 3500 रुपये से क्रेडिट हो रही है। ये हमारे 3 लाइन आइटम की एंट्री। हम डॉक्यूमेंट में आएंगे और इसे सेव कर देंगे। अब हम FB03 में इसका व्यू देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई है। यहाँ पे हमारा वेंडर है तुषार कंप्यूटर, 31 पोस्ट की से वो क्रेडिट हुआ है। हमारा RM प्लांट एंड मशीनरी 3300.33 रुपये से डेबिट हुआ है और 1166.67 का हमने हमारा वेट रिसीवेबल इनपुट लिया है। अभी हमने ये 3 एंट्रियाँ FB01 और F-43 से करी है। अब हम इसे एक दूसरे टी कोड से देखेंगे जिसमें कि हम एक सिंगल विंडो में सारी एंट्री करेंगे। हम इसमें देख लेते हैं टेक्सेस में। ये देखिए यहाँ हमें टेक्सेस में बता रहा है ये हमारा GL है जिसमें कि वेट का अमाउंट एंट्री हुआ है। ये हमारा टैक्स अमाउंट है, ये हमारा बेस अमाउंट है जिस पे कि टैक्स अमाउंट डिडक्ट हुआ है। ये हमारा टैक्स कोड है, ये टैक्स की रेट 5%। तो अब हम ये देखते हैं कि एक सिंगल विंडो एंट्री में ये तीनों एंट्रियाँ कैसे होगी। ठीक है, तो वो टी कोड रहेगा हमारा FB60। हम ये तीनों लाइन आइटम की एंट्री इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंट्री कर रहे हैं वेंडर 203 का। इनवाइस सेम रहेगा 24/4/17। अमाउंट हमारा है 2500 रुपये का। पहला GL है हमारा 26003। यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे। हमारा अमाउंट रहेगा 2000 का
हमारा टैक्स कोड रहेगा I0। टैक्स हम लिखेंगे फ्रेट चार्जेस। बिजनेस एरिया हमारा रहेगा PT22। कॉल सेंटर रहेगा हमारा P22.trade। अब हमारा दूसरा जील है 26001, ये हम करेंगे 500 रुपीज़ से। हमारा टैक्स कोड रहेगा I0। अगेन फ्रेट चार्जेस में हम इसकी एंट्री करेंगे। सेम हमारा बिजनेस एरिया, सेम हमारा कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे हमने सारे एंट्रियाँ डाल दी है। टैक्स में हम लिखेंगे फ्रेट फ्रॉम देवास टू इंदौर। अब हम इसे सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट नंबर चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर रेंज है ये एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप को डिफाइन है और ये हमने दूसरा टी कोड यूज़ करा है, तो इस वाले टी कोड का नंबर रेंज और डॉक्यूमेंट टाइप दोनों डिफरेंट है। चलिए हम इसकी एंट्री देख लेते हैं। हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है 100008 100000 अगेन 08। ये सेम एंट्री हुई है जो कि हमने पहले करी थी, बट यहाँ पे हमारा इन डॉक्यूमेंट टाइप चेंज है। हमने पहले JV के थ्रू एंट्री करा था और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है KR डॉक्यूमेंट टाइप का। तो देखिए KR में यहाँ पे वेंडर इनवॉइस एंट्री हुआ है। टी कोड यहाँ पे AB16 है। पोस्ट की हमने जो F-43 में जब हमने एंट्रियाँ करी थी उसमें हमने पोस्ट की इंटर करी थी। हमारा वेंडर 31 से क्रेडिट हुआ था और हमारे दोनों जो GL है वो 4040 से डेबिट हुए थे। बट इस एंट्री में हमने एक भी पोस्ट की हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसने पोस्ट की अपने आप कॉन्फ़िगर करी है। AB16 वेंडर इनवॉइस JV के थ्रू एंट्री करने का शॉर्टकट है। मींस इसमें आपको अगर जैसे आपको 4 लाइन आइटम की एंट्री करना है तो F-43 में अगर आप करते हैं तो आपको 4 विंडो ओपन करने पड़ेंगे, देन उसमें वो एंट्री पोस्ट करनी होगी। बट FB16 में आप सीधे एक ही विंडो में मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू JV की एंट्रियाँ कर सकते हैं। अब हम हमारे टैक्स की एंट्री देखते हैं कि ये टैक्स की एंट्री FB16 में होती है कि नहीं। तो इसमें हमारा वेंडर है 90011 इनवाइस डेट हम आज की ले रहे हैं। हमारा इनवॉइस का अमाउंट है 3500 और हम जो एंट्री ले रहे हैं वो है RM प्लांट एंड मशीनरी के लिए। यहाँ पे हमने इसको एंटर करा। हमारा अमाउंट है 3500। टैक्स कोड है I5। RM परचेस हमारा टैक्स में रहेगा। हमारा बिजनेस एरिया है PT22। हमारा कॉस्ट सेंटर है PP22.trade। अब यहाँ पे हमने सारी एंट्रियाँ डाल दी है। अब हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे, यहाँ पे भी हम लिखते हैं, यहाँ पे हम ये लिखेंगे हम मटेरियल क्या ले रहे हैं। तो जैसे हम लिखते हैं 2x2 स्टार हेड फास्टनर। अब हम सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेशन पे क्लिक करने के बाद में हम इस टैक्स के डिटेल में जाएंगे। टैक्स के डिटेल में ये हमें बता रहा है कि 166.67 पैसे हम इनपुट टैक्स रिबेट में कैलकुलेशन में ले सकते हैं। वापस हम हमारे बेसिक डाटा पे आएंगे। रेफरेंस में हम हमारा बिल नंबर डालेंगे। जैसे हमारा बिल नंबर हो रहा है इसमें बिल नंबर 963। अब यहाँ पे हमारे वेंडर का कोड आ गया है, तुषार कंप्यूटर आ गया है। यहाँ पे उसका सारा एड्रेस और ये उसके फ़ोन नंबर टोटल इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हम इसे सेव कर देंगे। देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे पोस्ट हो गया है। हम इस डॉक्यूमेंट नंबर को यहाँ से कॉपी करेंगे। अगेन FB03 में हम इसे पोस्ट करते हैं। लेट्स सी, F-43 से भी हमने सेम एंट्री करी थी, बट हमने वहाँ पे इसके लिए 2 लाइन आइटम ओपन करे थे। यहाँ पे हमने सिंगल विंडो में ही ये पूरी एंट्री करी है। 31 से हमारा वेंडर क्रेडिट हुआ है। RM प्लांट एंड मशीनरी 40 से डेबिट हुआ है, इसमें इतना अमाउंट इंटर हुआ है। वेट रिसीवेबल इनपुट में भी ये अमाउंट एंट्री हुआ है। अब हम जैसे टैक्स
के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हमारा डिस्प्ले डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का डाटा का जो विंडो ओपन हुआ है, सेम एंट्री है, सेम जीएल है जिसमें F-43 से हमने टेक्स्ट इंटर करा था। यहाँ पे भी सेम अमाउंट सेम जीएल में बुक हुआ है, बेस अमाउंट ये, टेक्स्ट का कोड ये और हमारा टेक्स्ट का रेट ये। अब हम डिस्प्ले डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये एंट्री हमारा जो डॉक्यूमेंट वेंडर इनवॉइस KR डॉक्यूमेंट टाइप में एंट्री हुआ है, ये हमारा बिल नंबर है, ये हमारा टी कोड है। सो फ्रेंड्स, आज हमने 3 टी कोड से जनरल वाउचर की एंट्री डालना सीखी। एक तो FB01 से सीखी और F-43 से सीखी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।